पहले आपको करना क्या है, मशीन का स्विच ऑफ ही रहेगा, हाँ। का स्विच ऑफ ही रखिएगा। ये फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसका पानी का लाइन मतलब पानी आने का जो टैप है वो हमेशा खुला ही रहता है। आप अगर चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। आप बाहर जा रहे हैं या फिर ऊपर में जो टैंकी होता है ना, वो जब सफाई होगा तभी बंद करिए। अच्छा, नेचुरली बंद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहे तो बंद कर सकते हैं। वो टैप वाला ना, टैप हमेशा खुला रहेगा। अगर खुला तो रहेगा, अगर बंद कभी किए जितना टाइम मशीन चलेगा वो टाइम ओपन ही रहना चाहिए। पहले आपको करना क्या है, स्विच ऑफ रहेगा। ये दरवाजा है इसका जो ये वाल्व है, वाल्व ओपन करके मशीन दरवाजा खोलना होगा। खोलने के बाद कोई भी कपड़ा जो कपड़ा काटेंगे वो कोई जीन्स या फिर कुछ वगैरह उल्टा करके डालते हैं, तभी सफाई अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ डाल दीजिएगा। पूरा मत डालिएगा, सूखा कपड़ा जो है, ये जो ड्राम दिख रहा है इसका 75 ही भर्ती करना। अच्छा। और भीगा हुआ कपड़ा अगर कहीं डाले सफाई के लिए तो आधा लेवल तक डालें, 50%। और एक चीज है, डालते बाद अगर भीगा हुआ कपड़ा डाल रहे हैं, 1-2 डाल दिए ना, तो कभी कभी देखिएगा तभी वो फाइनल स्पिन नहीं लेगा, मतलब अनबैलेंस हो जाएगा, ऐसा भी होता है। हमेशा सूखा कपड़ा डालिएगा और आधा लेवल से ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि 1-2 कपड़ा रहने से कभी कभी मशीन फाइनल स्पीड भी नहीं लेता है, ज्यादा टाइम ले लेता है। अच्छा। तो कम से कम आधा होना ही चाहिए। आधा से लेकर 50 to 75% के बीच में कपड़ा रखना चाहिए, जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से। अच्छा। उसके बाद है दरवाजा बंद कर दिया होगा, पुश करके ही बंद होता है। यहाँ डिटर्जेंट ट्रे है। अच्छा। डिटर्जेंट चेम्बर इस मशीन में तीन चेम्बर है। पहला वाला ये वाला है मेन वॉश चेम्बर कहते हैं, इसे बोलता है प्री वॉश चेम्बर। और ये बीच वाला जो है एडिटिव एक्सेस देने के लिए। अच्छा। मतलब आप अगर इजी डालना चाह रहे हैं, कंफर्ट डालना चाह रहे हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है व्हाइट कपड़ा का काटते हैं मशीन में, सभी व्हाइट कपड़ा है, उजाला डालने के लिए ये बीच में डालिएगा। या फिर डेटॉल, अगर जो आप डालना चाह रहे हैं ये बीच में एक्सेसरीज के लिए, मतलब एडिटिव्स ऑप्शन देने के लिए। अच्छा। एडिटिव्स ऑप्शन देने के लिए कंडीशनर यूज कर रहे हैं तो फिर बीच में डालिएगा। नॉर्मल जो काटने का जो डिटर्जेंट हमेशा लिक्विड यूज करना चाहिए मशीन में। लिक्विड यूज करने से मशीन का क्वालिटी अच्छा रहेगा, कपड़ा का भी क्वालिटी अच्छा मेंटेन होता है। अच्छा। ये वाला चेम्बर में आपको डिटर्जेंट मेन वॉश के लिए देना होगा। आप अगर चाह रहे हैं कपड़ा ज्यादा गंदा है, थोड़ा सा डिटर्जेंट यहाँ भी डाल दीजिएगा। आप अगर डास्ट भी डाल सकते हैं, यहाँ ये वाला खोल के डास्ट यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन ये जो जब खोलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये वाला जो सिंगल है, ये वाला डबल है, ये डबल वाला अंदर जाएगा। नहीं तो फिर अगर उल्टा करके लगा दिया तो ये चेम्बर अगर बंद कर दे आप तो ये डिटर्जेंट ट्रे खोलेगा नहीं। अच्छा। ये पूरा निकलेगा नहीं, पूरा आके पूरा खोल के मशीन खोल के निकालना पड़ेगा। ये सीधा है, दो जो है वो अंदर जाएगा। तो इससे बेटर है कि मतलब उसको अंदर ही रहने देते हैं और इसमें ही बस जो लिक्विड वाला है डिटर्जेंट यूज कीजिएगा, बेटर रहेगा। इसका क्वांटिटी जो कितना डालेंगे, पूरा 8 kg कपड़ा के लिए 40 से 60 ml तक डालना पड़ता है। आप कोई जिस कंपनी का डिटर्जेंट यूज करेंगे उसी के बॉटल में लिखा हुआ आएगा। उसके बाद ये वाला बंद कर दीजिएगा, पहले बोर्ड का स्विच ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद ये वाला प्रेस करके पावर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है। ये पावर का यूनिवर्सल साइन है, ये पावर का यूनिवर्सल साइन है। प्रेस करने से मशीन ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया। उसके बाद प्रोग्राम कपड़ा के आपका फैब्रिक कौन सा टाइप का है उसी के हिसाब से प्रोग्राम यहाँ सिलेक्ट कर दीजिएगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 14 प्रोग्राम रहेगा। 14 प्रोग्राम यहाँ अंदर है। आपका कपड़ा कौन सा टाइप में वॉश करना चाह रहे हैं उसी के हिसाब से प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका इंडिकेटर ये है, उसी में डालना होगा। पहला वाला जो आप यहाँ से अगर पहला धरे, ये वाला है एक्सप्रेस वॉश, मतलब कम गंदा, हर रोज का कपड़ा जो 1 बार या फिर 2 बार पहना हुआ है, कम गंदा एकदम है, ये एक्सप्रेस में डालिएगा। आप इस प्रोग्राम को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कोई भी घुमा सकते हैं कोई भी दिन। उसके बाद है मिक्स सॉइल, मतलब वो जो मिक्स फैब्रिक जैसा होता है, कॉटन है, जीन्स है, सभी कपड़ा मिक्स है, तो फिर यहाँ मिक्स ऑयल में डालिएगा। यहाँ पर है मिक्स ऑयल प्लस। देखिएगा शॉपिंग मॉल में कुछ कपड़ा मिल रहा है मिक्स्ड कॉटन, ऐसे अगर कपड़ा मिले तो इसमें डालिएगा। नॉर्मली जीन्स कॉटन सब मिला के डाल रहे हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, ये और इसमें एक ही सेम टाइप ही कपड़ा जाता है। एक्सप्रेस में भी मिक्स कपड़ा डाल सकते हैं और मिक्स ऑयल में भी मिक्स कपड़ा डाल सकते हैं। फर्क क्या है, अगर कम गंदा रहेगा तो यहाँ
ज्यादा गंदा रहेगा तो ये यहाँ डालेंगे। ओके ओके ओके। और उसके बाद है मिक्स ऑयल पास, जो बोल रहे हैं शॉपिंग मॉल में जो कपड़ा मिलता है मिक्स कॉटन, वो वाला यहाँ डालिएगा। कॉटन नॉर्मल कॉटन का कपड़ा जो है बेडशीट वगैरह यहाँ डाल सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। एंटी एलर्जेंट, घर में अगर कोई किसी का स्किन डिजीज है उसका कपड़ा अलग से काटने के लिए ये वाला है। ओके। उसके बाद है बेबी वेयर, बच्चे का कपड़ा। हाँ। न्यूबॉर्न बेबी, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी जो है उसका कपड़ा यहाँ काट सकते हैं आप। कॉटन इको प्लस, कॉटन का महंगा कपड़ा, लिनिन वगैरह जो होता है सब महंगा जो कुछ कपड़ा है कॉटन का। और उससे भी महंगा कपड़ा मतलब सिल्क का साड़ी, बेनारसी, बहुत महंगा कपड़ा, ये क्रेडल में डालिएगा। अच्छा अच्छा। ये क्रेडल का मतलब है दोलना, जो हाँ दोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो कृष्णा जहाँ बैठा रहता है वो दोलना। ये इसमें जब डालिएगा मशीन में प्रोग्राम जब यहाँ रहेगा तो मशीन फुल घूमेगा नहीं। जैसे दोलता है 360 डिग्री रोटेट नहीं होगा, 180 डिग्री रोटेट होगा। ठीक है। उसके बाद है रिंस स्पिन। वॉशिंग मशीन में 3 जो लैंग्वेज है, वॉश, रिंस और स्पिन, तीनों का मीनिंग अलग है। वॉश का मतलब सिर्फ काचेगा, रिंस का मतलब धोएगा और स्पिन का मतलब सुखाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। ये जो है रिंस और स्पिन मतलब सिर्फ धोएगा, जिस कपड़ा आप वॉश नहीं करना चाह रहे हैं सिर्फ पानी में धो के स्पिन सुखा देना चाहते हैं, तो ये वाला रिन एंड स्पिन सिर्फ सुखाने के लिए। आप अगर बाहर कांच लिए हैं, हैंड वॉश कर लिए हैं, या फिर बारिश में बाहर गए थे, से भीग गए हैं, कोई कपड़ा उसी को सुखाने के लिए स्पिन वाला प्रोग्राम स्पिन ड्राई ऑप्शन में डाल सकते हैं जी। उसके बाद है टॉप क्लीन, ये लास्ट में बोलेंगे क्योंकि ये टॉप क्लीन करने का है, हर रोज नहीं करना है, ये लास्ट में बोल रहे हैं। वुलेंस वगैरह जो है विंटर का कोई भी कपड़ा आप यहाँ डाल सकते हैं। बाल की वेटिंग बहुत भारी जो है, लोडेड, बहुत लोडेड, जैसे पर्दा, ये वाला बाल की वेटिंग में डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सिंथेटिक डेली, सिंथेटिक का कपड़ा अगर रहेगा तो यहाँ डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। आपको करना क्या है, प्रोग्राम के हिसाब से एक प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मली आप चलाने का तरीका देख लीजिए। नॉर्मल आप अगर कुछ भी ऑप्शन आप एडिट नहीं करके सिर्फ प्लेन चलाना चाह रहे हैं तो उसको प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट कर दीजिएगा। और ये बिल्कुल टच बटन है, यहाँ बटन नहीं है, सिर्फ टच करने से हो जाएगा। अकेला टाइम दिखा देगा, पानी आएगा, धोएगा, सुखाएगा, अंत में एंड लिखा हुआ आएगा और एक बाजार देगा। तभी आपके स्विच पावर ऑफ कर दीजिएगा, स्विच ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद दरवाजा खोल के निकाल लीजिएगा। जितना टाइम मशीन ऑन रहेगा या फिर प्रोग्रामिंग होगा ये दरवाजा खुलेगा नहीं। जोर से मत निकालिएगा, वो तोड़ जाएगा। अच्छा। ये है नॉर्मल चलाने का तरीका। इसका अलग ऑप्शन भी है। बढ़िया से पहले वाला जो है सुन लीजिए। ये जो है स्टीम, ये यहाँ क्या है सर, स्टीम। नॉर्मल ये जो चार ठो प्रोग्राम दिखा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 ठो। बेबी ऑयल, एंटी एलर्जन, कॉटन नॉर्मल, मिक्स ऑयल या मिक्स ऑयल प्लस और मिक्स ऑयल, ये 5 प्रोग्राम में गर्म पानी होता है। नॉर्मली गर्म पानी भी होता है और यहाँ स्टीम भी होता है। गर्म पानी भी होगा, नॉर्मल गर्म पानी होगा। गर्म पानी जब ज्यादा होगा तभी तो स्टीम होगा। स्टीम तभी होगा। ये 5 प्रोग्राम है। आप अगर चाहें तो किसी कपड़ा गर्म पानी में वॉश करना चाह रहे हैं तो ये 5 प्रोग्राम में से किसी एक भी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो लोगो दिया हुआ है उसके ऊपर में, इसका ऊपर स्टीम का। ये देखिए, आप अगर मिक्स ऑयल में डाल दिए, मिक्स ऑयल में है, यहाँ देखिए हमने बोला बेसिक चीज जो है गर्म पानी यहाँ होगा और स्टीम भी होगा। यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है। एक तो प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं जिसमें सारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ ऑप्शन भी बंद हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आप उसी ऑप्शन को एडिट करना चाह रहे हैं, अपना पसंद की ऑप्शन डालना चाह रहे हैं, वो भी डाल सकते हैं। देखिए सर, प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ टेम्परेचर, पहले यहाँ से आते हैं, स्पिन स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप स्टार्ट करने से पहले करना होगा आपको। नॉर्मली प्रोग्राम सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देने से पूरा प्रोग्राम ले लेगा। आप अगर चाहें एडिट करना है आपको, स्टार्ट मत करना, उससे पहले एडिट करना होगा। मोड में लगा के उसके बाद पहले एडिट करना होगा। स्पिन स्पीड आप पूछिए, स्पिन स्पीड कितना दिखा रहे हैं? 1000। उसी को आप बढ़ा सकते हैं, 1400 की कर सकते हैं। ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन में क्या होगा, स्पिन नहीं होगा, फाइनल स्पिन नहीं होगा। अच्छा अच्छा। रिंस पे आके अटक जाएगा। अच्छा। उसके बाद है 0, स्पिन का आरपीएम 0 का मतलब ये भी स्पिन में ही होता है। एक्चुअली पहला वाला जो साइन है और 0 वाला है सेम ही होता है, मतलब पानी निकल के रह जाएगा। अच्छा। उसके बाद है
400 आरपीएम, 600 आरपीएम, अपना पसंद की आरपीएम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और नॉर्मली इस मोड में कितने का? 1000 प्रोग्राम में वो ऑटोमेटिक 1000 आरपीएम ले लेता है। उसके बाद आता है सर टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा वो भी आप अपनी पसंद की सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे वो अभी जो बोला नॉर्मली देखिए मिक्स ऑयल में जब डाल रहे हैं सर कोल्ड में है, उसी को आप बढ़ा सकते हैं, 20 में डाल सकते हैं, 30 में डाल सकते हैं, 40 में डाल सकते हैं। एक चीज दिखा रहे हैं, आप अगर एक्सप्रेस में डालें यहाँ पर भी टेम्परेचर डाल सकते हैं। नॉर्मली हमने बोला ये 5 प्रोग्राम में आप गर्म पानी भी होगा, स्टीम भी होगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ एक्सप्रेस में भी गर्म पानी आप डाल सकते हैं। नॉर्मली 30 डिग्री जो नॉर्मल पानी आता है उसी का टेम्परेचर 30 डिग्री ही होता है। अच्छा अच्छा। उसको आप अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं। 40-60 इसका मैक्सिमम है। अच्छा। 60 डिग्री सी में आएगा। फ़ारेनहाइट में नहीं, डिग्री सी में आएगा। कॉटन नॉर्मल में देखिए उससे भी ज्यादा जा रहा है, 95 डिग्री तक जाएगा। आप अगर चाहें तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया लगभग। वो उसका जो कपड़ा बहुत रेयर रहता है, बहुत रेयर कपड़ा 95 में वॉश करते हैं। एक्चुअली 95 जो है वो टॉप क्लीनिंग में, वो बाद में आ रहे हैं, वो टॉप क्लीनिंग के लिए दिया हुआ है। अच्छा, अब टेम्परेचर अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं, उसी के हिसाब से टच करके बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जिस प्रोग्राम में आप मैक्सिमम देखिए, आप मिक्स ऑयल प्लस में मैक्सिमम आप 40 के ऊपर जा नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं सर यहाँ ऑप्शन सारी जो ऑप्शन जहाँ है यहाँ दे प्री वॉश। हमने जो बोला था डिटर्जेंट देने के लिए सर प्री वॉश सिंबल भी दिया हुआ है। अब देखिए कॉटन में ये प्री वॉश ले सकते हैं, आप कॉटन में प्री वॉश ले सकते हैं। प्री वॉश लेने का तरीका क्या है, इसी के ऑप्शन को टच कीजिए, प्री वॉश ब्लिंक कर रहे हैं, अगर लेना है तो उसी को सिलेक्ट कर दीजिए। उसी के साइड में एक साइन आ रहा है, चेंज करना है तो प्री वॉश अप्लाइड है। अभी चेंज अगर करना हो तो प्री सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ब्लिंक हो रहे हैं उसी को टच कीजिए, हट जाएगा। अच्छा अच्छा। अब प्री वॉश का मतलब है जो बोला था मेन वॉश से पहले एक वॉश होगा। नॉर्मली बोला था हमने एक बार वॉश होता है, 2 बार रिंस होता है। ये प्री वॉश जब आप अप्लाई करेंगे टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, 1 वॉश ज्यादा होगा। और अच्छा, ये टाइम अब मोड के हिसाब से खुद से ले लेता है ना? हाँ, और तो टाइम आप चेंज नहीं कर सकते। आप टाइम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। और उसके बाद है सर सोक जो है, कई बार क्या होता है, बहुत गंदा कपड़ा जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, मतलब IOCL या फिर बहुत इंडस्ट्री में रहता है, भारी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल एरिया का, वो उसके कपड़ा में सीमेंट फैक्ट्री, ये ज्यादा गंदगी आ जाता है। क्या करते हैं, सोक भिगा के कसते हैं, बहुत जो गंदा कपड़ा, उसी को सोक को अब अगर सेम तरीका है, आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऑप्शन को क्लिक कीजिए, सोक पे ला के सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है। अगर आप गलती से लग गया, उसके हटाने के लिए उसी को प्रेस कीजिए, बार प्रेस कीजिए, स्लोक में लाइए, उसी को उसके बाद एक्स्ट्रा रिंस, मतलब रिंस को भी आप ज्यादा ले सकते हैं। आपको अगर लगे, कहीं होता है डिटर्जेंट ज्यादा देने से 1-2 बार या फिर 1 महीने यूज करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कपड़ा में थोड़ा सा जो फोम लग रहा है, मतलब ठीक से धोया नहीं है, ज्यादा धोना चाहिए। तो ज्यादा धोने के लिए ये वाला है एक्स्ट्रा रिंस। उसके बाद है स्टीम, वही जो बोला था, जिस स्टीम आप नॉर्मल गर्म पानी भी डाल सकते हैं। आप देखिए स्टीम पे लाइए, नॉर्मल कॉटन नॉर्मल में क्या टेम्परेचर है, 40 डिग्री। आप अगर स्टीम भी लेना चाह रहे हैं तो उसी को प्रेस कीजिए, प्री वॉश, सोक, एक्स्ट्रा रिंस, स्टीम अप्लाइड कर दीजिए, तभी टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, स्टीम भी होगा। जब भी स्टीम लीजिएगा, स्टीम जब अप्लाइड हो जाएगा तब इसकी टाइम सेवर बोल के एक प्रोग्राम है। टाइम सेवर का मतलब है जब आप नॉर्मल कॉटन नॉर्मल में डाल रहे हैं, यह टाइम दिखा रहे हैं 2 घंटा 38 मिनट। अगर टाइम सेवर चला दे, ऑन कर दे, सिलेक्ट कर दे, 1 घंटा 26 मिनट टाइम लगेगा, मतलब टाइम को कम घटा देगा। ठीक है। आप अगर स्टीम अप्लाई कर दिए तो टाइम सेवर ले नहीं सकते, क्योंकि स्टीम जब होगा ज़्यादा टाइम ही लेगा, उसे सेव नहीं कर सकते आप। उसके बाद है डिले स्टार्ट, मतलब आप बहुत बिजी हैं, मानो 5 बजे तक आ जाएंगे ऑफिस से आ जाएंगे, उसके बाद आपको कपड़ा चाहिए, उसी को डिले स्टार्ट में जाइए, डिले स्टार्ट में सिलेक्ट कर दिए, कितना टाइम आप डिले करना चाह रहे हैं। मतलब अभी अगर 6 बज गए, सुबह 5 बजे आपको कपड़ा चाहिए, जितना घंटा डिले है उतना घंटा डिले कर दीजिए। 24 घंटा तक डिले हो सकता है, 10 घंटा डिले कर दिए, उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। अभी मशीन चलेगा नहीं, बस पावर सॉकेट में सब ऑन रहेगा। हाँ।
और 10 घंटा बाद ही मशीन ऑन हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब आप इससे टाइमर सेव कर सकते हैं, जो अपनी पसंद का टाइम है। अब जिसका हाथ में टाइम कम है वो ये वाला डिले स्टार्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और कुछ नहीं है, नॉर्मल। और एक बात है, जो टॉप क्लीनिंग मशीन का अंदर एक एरर दिया हुआ है। आप अगर 1 महीने मशीन यूज कर लिए, उसके हिसाब से यहाँ टॉप क्लीन बोल के एक एरर दिखेगा, रेड करके बत्ती जलेगा, वो टॉप क्लीन करना पड़ता है मशीन का अंदर। आप कितना का गंदा, ये जो है ये बिल्कुल सेम टाइम पे दिखाएगा, ऐसे नहीं है। कभी कभी आप ज्यादा गंदा कपड़ा काच रहे हैं तो बहुत जल्दी दिखा देगा। हाँ, डिपेंड अपॉन यूज आपका कैसा है। तो आपको टॉप क्लीन कराना होगा। नॉर्मल टॉप क्लीन करने का तरीका ये है, टॉप क्लीन वाला प्रोग्राम में लाइए, एकदम सीधा तरीका स्टार्ट कर दीजिए। जब भी देखिएगा टॉप क्लीन में डालिएगा, पूरा मशीन गर्म हो जाएगा। अंदर पास साइड से आप अगर जाएं तो समझ सकते हैं मशीन पूरा हीट हो जाएगा, 95 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। अच्छा, आप चाहे तो उसे घटा भी सकते हैं। और एक बात है, बीच में टॉप क्लीन करने के बाद या फिर कुछ बीच हर वॉश के बाद में कर सकते हैं तो अच्छा होगा। ये वाला जब भी कपड़ा निकालिएगा, ये वाला ये जो रबर है, यहाँ कपड़ा दे के पोंछ के रखिएगा, मशीन अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, ये वाला एक कपड़ा दे के पोंछ के रखिएगा, ज्यादा गंदगी जमेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद है बीच में आपको करना क्या होगा, ये वाला जो है इसको खोल के नीचू करके एक प्लेट या फिर कुछ रख दीजिएगा, थोड़ा सा पानी निकलेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कॉइन, यहाँ पर पॉकेट में कुछ कॉइन टॉइन वगैरह रहेगा तो यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, ऐसे पानी, थोड़ा सा पानी रहेगा, ये खोल के आप क्लीन कर सकते हैं। पूरा खोल के दिखा देते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से हो जाएगा। ऐसे इतना पानी ही रहेगा। जब भी खोलिएगा बीच में खोल सकते हैं। टॉप क्लीन के जब टॉप क्लीन कर लिए हैं उसके बाद खोल सकते हैं, या फिर हर वॉश के बाद भी खोल सकते हैं, वो अच्छा रहेगा ना, वो अच्छा रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ये निकाल लेना होगा। यहाँ अगर कॉइन या फिर कुछ मैला रहेगा, यहाँ जम जाएगा, ये कपड़ा दे के पोंछ लीजिएगा, या फिर ब्रश रखिएगा, पुराना टूथब्रश, ये देके सफा कर लीजिएगा। यहाँ अगर कुछ गंदगी रहेगा ये भी सफा कर लीजिएगा, लेके लगाना होगा। यह एक मार्क है, ये वाला जो मार्क है, यहाँ भी एक मार्क है, दोनों सेम करके। आप इधर उधर घुसा नहीं सकते, घुसेगा ही नहीं ना, घुसेगा ही नहीं। ये सेम मार्क कर रख के पुश करके क्लॉकवाइज घुमाने से टाइट हो जाएगा। ये अगर हर वॉश के बाद में कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर टॉप क्लीन करने के बाद एक बार कर लीजिएगा। और एक बात है सर, यहाँ डिटर्जेंट तो आप हमेशा लिक्विड यूज कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। दूसरा बात है, यह पानी में आयरन है, आयरन गार्ड एक डालिएगा, मशीन अच्छा रहेगा। नीचे में ट्रॉली देने से मशीन बेटर रहता है। ट्रॉली देके, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल जो है ये पूरा नीचे बैठा रहता है। मशीन की जरूरत है इसका, नहीं ट्रॉली तो दे देंगे, मशीन अच्छा रहता है, इजीली मूव कर सकते हैं आप। और मशीन का जो बॉडी लास्टिंग नहीं होता है, नीचे वाला सफा कर सकते हैं इजीली।